जय श्री राधे कृष्ण। आज हम सब मिलकर बात करेंगे मार्च 2026 में आने वाली पापमोचनी एकादशी के बारे में। ये एक पूरी गाइड है जिसमें हम जानेंगे कि इस व्रत को सही विधि से कैसे करें ताकि इसका पूरा पूरा फल मिल सके। तो मन में एक गहरा सवाल उठता है ना कि क्या पापों से, जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति का कोई रास्ता है? ये एकादशी इसी सवाल का जवाब देने का एक बड़ा माध्यम मानी जाती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। उस रास्ते को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाप मोचनी एकादशी का इतना ज्यादा महत्व आखिर है क्यों। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो पाप मोचनी एकादशी है क्या? देखिए, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और शास्त्रों के अनुसार इसका व्रत रखने से हर तरह के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में रिद्धि सिद्धि यानी कि सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। अब इस व्रत की शक्ति कितनी जबरदस्त है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी व्रत का फल यदि किसी महापापी जीव के कानों में कह दिया जाए तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब ये इसकी असाधारण क्षमता को दिखाता है। अच्छा, इसका महत्व तो हमने समझ लिया। अब आते हैं प्रैक्टिकल जानकारी पर, क्योंकि व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है जब सही तारीख और सही समय का पालन किया जाए। तो सबसे जरूरी बात, साल 2026 में पापमोचनी एकादशी का व्रत रविवार 15 मार्च को रखा जाएगा। और हाँ, एक खास बात यह है कि इस बार स्मार्ट और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के भक्त एक ही दिन ये व्रत रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 15 तारीख ही क्यों? इसका जवाब इन तिथियों के समय में छिपा है। देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 14 मार्च की सुबह 8:13 पर और खत्म होगी 15 मार्च की सुबह 9:18 पर। हमारे पंचांग के हिसाब से व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो, और वो 15 मार्च को ही है। और जैसे ही ये खत्म होगी, द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो व्रत खोलने यानी पारण के लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं व्रत के सबसे अहम हिस्से की, पूजा की खास विधि। आखिर इस दिन पूजा करनी कैसे है, आइए समझते हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की आराधना की जाती है। पूजा का एक बहुत ही विशेष हिस्सा है पंचामृत से स्नान कराना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये 5 अमृत जैसी चीजों से बनता है। गाय का दूध, गाय का दही, घी, शहद और शक्कर। इन्हीं पवित्र चीजों को मिलाकर भगवान के अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार होता है। पूजा का क्रम बहुत ही सीधा और भक्ति से भरा है। सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसके बाद उन्हें गंध, फूल, धूप और दिया अर्पित करते हैं। फिर इस व्रत की कथा सुनना या पढ़ना बहुत जरूरी होता है और आखिर में उसी पंचामृत को प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। अब व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ नियमों को मानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। तो क्या क्या करना है? देखिए, सबसे अच्छा तो यही है कि पूरे दिन और रात उपवास रखा जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मन को दुनिया की चीजों से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना है, जिसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का लगातार जाप करते रहना चाहिए। और जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करें, उतना ही जरूरी है समझना कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। इस दिन गुस्से से पूरी तरह दूर रहना है। मन में किसी के लिए भी जलन या नफरत का भाव नहीं लाना है। ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और भावनाओं के अनुशासन का भी व्रत है। व्रत रखने के बाद उसे सही समय और सही तरीके से खोलना, जिसे पारण कहते हैं, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। ये व्रत का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव है। तो व्रत हमारा 15 मार्च का है, इसलिए इसका पारण अगले दिन यानी सोमवार 16 मार्च 2026 को किया जाएगा। अब पारण के सबसे खास पहलू पर ध्यान दीजिए, इसका सही समय। 16 मार्च को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:55 के बीच ही है। व्रत का पूरा फल पाने के लिए इस टाइम विंडो में ही पारण करना अनिवार्य है। तब सवाल है कि व्रत खोलें कैसे? शास्त्रों के हिसाब से पारण के लिए सबसे अच्छी चीज गाय का घी मानी गई है। अगर वो ना हो तो पानी, कोई फल या फिर तुलसी दल से भी व्रत खोला जा सकता है। तो ये थी पापमोचनी एकादशी 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, इसके महत्व से लेकर पारण की विधि तक।
अब आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इस आध्यात्मिक अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए मन से तैयार हैं?